अगर आप भी ढाबा स्टाइल शनवारी कढ़ाई का मज़ा घर पर उठाना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह आज घर में शनवारी कढ़ाई बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए आपके पास एक अदद कढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। कढ़ाई आपने ले ली है, उसके बाद उसके अंदर हमने प्याज जो है वो मोटे कटे हुए स्लाइसेस में शामिल कर देने हैं। तकरीबन एक प्याली होने चाहिए और इसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो उस हिसाब से आपने प्याज शामिल करने हैं। कुछ लोग प्याज को स्किप करके भी कढ़ाई बनाते हैं, वो आपकी चॉइस होती है, आपने ज़्यादा कम या फिर स्किप करने हो। अच्छा, एक प्याली पानी इसमें शामिल किया था और उसके बाद एक प्याली मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। इनको हमने पकने के लिए रख दिया, ढक दिया था और इस तरह से हमने इनको जो है वो प्याली में निकाल लेना है और इसका पानी भी इसके साथ ही जाएगा। इसी पानी में हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। चलें जी, दोबारा से हमने कढ़ाई को खाली किया था और उसके बाद मैंने एक प्याली इसमें ऑयल शामिल किया है। इसको गर्म होने दिया अच्छी तरह से और अपनी जो चिकन था इसमें धुला हुआ वो हमने शामिल कर दिया है। बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई हालत में आपने चिकन शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल, इसका कच्चापन और इसका कलर वगैरह हर चीज़ चेंज हो जाए। और उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मोटा कुटा हुआ शामिल करेंगे। इस तरह से मैंने इसको कुंडी डंडे में पीसा है, आप भी इसी तरह से जो है वो पीस के शामिल कीजिएगा। इस तरह से जो है वो चीज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट और इसका जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा आता है। इस तरह से जब ये थोड़ा सा इसको हिलाने जुलाने के बाद आपने टमाटर ले लेने हैं। अभी हम कोई भी इसमें स्पाइस जो है वो ऐड नहीं करेंगे। टमाटर इसमें आपने जो है वो आधे काट के इस तरह से, जिस तरह मैंने रखे हैं इसी तरह से आपने इसको सेट कर देना है चिकन के ऊपर से और इसको ऊपर से ढक देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन आपका गल जाएगा और टमाटर का जो छिलका है वो सॉफ्ट होकर उतर जाएगा। इस तरह से आपने सारे ही छिलके इसके जो है वो एक चिमटे की मदद से रिमूव कर लेने हैं और इसको जो है आपने मैश कर करके तो टमाटर का जो पेस्ट है वो कढ़ाई के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सारे छिलके ही, ये एक टिप होती है, जिस भी आप चीज़ में शामिल करना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा पकने दें और थोड़ी देर के बाद इसके छिलके जो है वो आसानी से रिमूव कर लें और छिलके फिर आपको तंग नहीं करते। कढ़ाई के अंदर तो छिलके बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, तो फिर इससे अच्छा है कि आप अच्छी तरह से जो है वो छिलके रिमूव कर लें। इस तरह से जो है ये देखें अब बन चुका है। हमारी कढ़ाई के अंदर ये ग्रेवी बनना स्टार्ट हो गई है टमाटर की और लहसुन अदरक की बहुत प्यारी सी खुशबू यहाँ पे आने लग गई है। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है और अगर पानी का छींटा यहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपने लगा के इसको जो है वो हल्का हल्का जो है फ्राई कर लेना है। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जाएंगे। थोड़ी सी मैंने हल्दी शामिल की है इसमें कलर के लिए और उसके बाद इसमें नमक हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें सफ़ेद मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। आज की शनवारी कढ़ाई में आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही ना हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम, कढ़ाई के अंदर बहुत कम मिर्च जाती है, तो हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें होता है और काली मिर्च का। तो इस तरह से आप कोई भी मिर्च अपने हिसाब से, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ भी इसको बनाया जा सकता है। इस तरह से मैंने हरी मिर्चें कुछ शामिल कर दी हैं। अब इसमें नमक, हल्दी और सिर्फ जो है वो सफ़ेद मिर्च मैंने डाल दी है और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही इन चीज़ों का जो है वह अच्छी सी ग्रेवी बनने लग जाए तो प्याज यहाँ पे जो था वो उसी पानी के अंदर मैंने ग्राइंड कर लिया है। जितने आप प्याज शामिल करना चाहते हैं उस हिसाब से कर लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक प्याली बनी थी ये प्याज के पेस्ट की, इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और भूनते भूनते इसका जो है वो ऑयल वगैरह सेपरेट होने लग जाएगा। और इस स्टेज पर हमने अपने लेमन जो काट के हमने रखे वो शामिल करने हैं, लेकिन आपने लेमन जो है वो इसमें रखे नहीं रखने, लेकिन जब आपने खाना है उस टाइम पे सर्व करने हैं तब आप इसमें डालें और उसके बाद जो है वो निकाल दें, नहीं तो पड़े पड़े जो कढ़ाई का बाकी टेस्ट है वो खट्टा होना शुरू हो जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगता। छिलकों की सारी खटास जो है वो सालन के अंदर आ जाती है, इसलिए बस जब सर्व करें तब आप इसको डालें और या फिर खाने के 10-15 मिनट तक बाद तक, आधे घंटे तक आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पर मुझे नमक कुछ कम लग रहा था वो मैंने डाला है और हल्दी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई थी वो मैंने डाल दी है। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ाई जो है वो घर पे बन के तैयार हो जाती है। ये चीज़ें जो है बाज़ार से बहुत महंगे दामों में मिलती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये सारी चीज़ें घर पे बनकर तैयार हो सकती हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ईजीली। लेकिन अगर आपको इसका शौक़ हो तो। अच्छी तरह से ये भुन चुकी थी। अब मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया। क्रीम हमारी बहुत ज़्यादा चिल्ड है, अब निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला है और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी क्रीम डाल के और उसके बाद इसको हम कुछ गार्निश करेंगे। अच्छी सी हमारी जो है वो शनवारी चिकन कढ़ाई जो है बन के रेडी हो चुकी है। आप भी इसको घर पर बनाएँ, इंजॉय करें और मेरी तरह इसको